हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा वर्मा, नयन सैलून एंड एकेडमी ब्यूटी एकेडमी की डायरेक्टर। एक बार फिर से आपके बीच बीच में हूँ। और प्रोफेशनल कोर्स की जो मेरी कड़ी में मैं थ्रेडिंग बता रही थी, तो उसमें क्या सामान लगता है और किस तरीके से आईब्रो बनाने के लिए आप किस तरीके से अंतर करते हैं कि किसको कैसी आईब्रो देना है, वो चीज़ें तो मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में समझा दी है। अब बारी आती है कि थ्रेड को किस तरीके से चलाना आप सिखाएंगे। तो जैसा कि बताया कि 40 नंबर के थ्रेड का हम यूज़ करते हैं थ्रेडिंग के लिए। तो आप स्टूडेंट्स को जब बताएंगे तो स्टूडेंट्स को ऐसे आपको बताना है कि भाई प्रोसेस मैं करके दिखा रही हूँ। धागे को इस तरह से पकड़ना होता है, फिर 3 उंगली से आपने उसे नॉट डाली, कम से कम 4 नॉट होनी चाहिए। और आपका जो थंब होता है वो इस धागे पर होना चाहिए, इस ये वाले हिस्से पर। ठीक है। उसके बाद एक हाथ से जो होता है लूप को हम बढ़ाते हैं और एक हाथ से छोटा करते हैं। और बालों को हमेशा ऑपोजिट, जो बाल निकलते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाले जाते हैं। जिस दिशा में बाल उगते हैं उससे उल्टी दिशा में अपन लोग उसको निकालते हैं। थ्रेड का ये जो तरीका होता है, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कई बार बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हो, कई बार हमको समझाना पड़ता है। मैं एक बार आपको फिर से प्रोसेस करके बताती हूँ कि किस तरीके से करना। धागे का ये सिरा लेना है, इसको मुंह के अंदर आपको दबाना है। फिर आपको दूसरे हाथ की मदद से 4 से ज़्यादा नॉट्स डालनी है। थंब जो है दूसरे हाथ का, वो जहाँ से आप धागे को टेंशन देंगे वहाँ पर रखना है। तो इस तरीके से धागे को टेंशन दे के लूप छोटा करते हैं, फिर इससे बड़ा करते हैं, इससे छोटा करते हैं और इससे बड़ा करते हैं। और जो लूप का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा स्किन पर रहता है और यहाँ पर से ही बाल निकलते हैं। तो बाल हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं। और जब भी आप धागा करेंगे, मतलब आपकी थ्रेड कंप्लीट हो जाएगी, तो आप कोशिश करिएगा कि धागे को उस हिस्से को तोड़कर हटा दें, क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति धागे को यूज़ करेगा तो ऐसा ना हो कि इन्फेक्टेड धागा चला जाए। तो ये प्रिकॉशन तो ऐसा होती है कि एज प्रोफेशनल सबको पता होती है और करना चाहिए। और चूंकि ये बच्चों को बता रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, अकेडमी में जो आते हैं उन स्टूडेंट्स को, फ्यूचर के ब्यूटिशियंस को बता रहे हैं, तो उनको बताने बहुत ज़रूरी होता है कि धागे को आपको हर बार तोड़ना होता है। ये प्रिकॉशन होती है। कई बारी क्या होता है कि क्लाइंट बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, कई बार ये हाथ बहुत ज़्यादा लगता है। अपर लिप्स स्पेशली आप देखना कि जब भी बारी अपर लिप्स की आती है तो लगभग अपने को भी लगता है कि कैसे करवाएंगे, और जो करवाता रहता है अपर लिप्स में थ्रेडिंग, उसको भी डर लगता है। तो आप एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि आप जो धागा होता है, धागे को गीला करके रखिए। धागे में यदि मॉइस्चर होगा तो अपर लिप की जो थ्रेडिंग होगी, भले प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन पेन नहीं होगा ज़्यादा, इसकी गारंटी होगी। अब पहला जो तरीका मैंने आपको धागा चलाने का बताया था, वो तरीका तो प्रोफेशनल था, कि जो हम प्रोफेशनल क्लाइंट का धागा बना करते हैं। तो मैं सेल्फ वीडियो, मतलब जो अभी प्रोफेशनल के बारे में जो धागे का तरीका मैंने बताया, उसमें आप कंटिन्यू करिए। और इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आप हवा में चलाइए। यदि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट किसी की स्किन पे नहीं करना है। पहले हवा पे, जब आपका जो धागा फ्लुएंट चलने लगे, उसके बाद आप किसी की स्किन पर आओ। फिर सीक्वेंस वाइज कि भाई किसी का पहले आपने फॉरहेड किया, किसी का अपर लिप किया, चिन किया, इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है और शेप को डिफाइन करना है। तो प्रोफेशनल जो लोग कोर्स में थ्रेडिंग करते हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनका जो धागा बहुत ही स्मूथ चले। आप अपने हाथ पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपका हाथ यदि हार्ड होगा तो आप मान के चलिए कि जो भी लोग आपसे थ्रेडिंग कराएंगे ना, वो कई बारी वो इरिटेट हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि धागे में आपका हाथ बहुत हल्का हो। और अभी इसी थ्रेडिंग की कड़ी में मैं बहुत जल्दी कि आप पर्सनल थ्रेडिंग कैसे कर सकते हो या पर्सनल का धागा कैसे चलाया जाता है पर्सनल थ्रेडिंग का, वो वीडियो लाऊंगी कुछ। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म है जो मेरा, मैं तो प्रोफेशनल कोर्स करा रही हूँ, जो कि जो कुछ लोग जो इस प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग एकेडमी में जाके करते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में बिगनर्स अपना काम कैसे कर पाएंगे, मेरा फोकस उस बात पे बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस आएंगे वो बिगनर्स के लिए आएंगे, पर्सनल के लिए आएंगे। और अभी ये सफ़र बहुत लंबा है, धीरे धीरे हम बताते जाएंगे कि क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कमेंट करिए, और सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मैं बार बार कहती हूँ कमेंट करिए, क्योंकि आप जब कमेंट्स करेंगे ना, तब मुझे समझ में आएगा कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ। तो जो मैंने कहा है, मुझे लगता है आपको हेल्प करेगी मेरी ये वीडियो। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।